हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। और ये इसका पार्ट 1 है और इसमें हमने कवर किए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम, एमपीपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवेज़ और बैंकिंग एग्ज़ाम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395। भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अभी वर्तमान में हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों को मिलाकर ही भारत बना हुआ है, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। भारतीय संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और राज्य के इन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में निहित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब इसमें क्या होता है अनुच्छेद 32 में, कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उसे छीनता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है अपने उन मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में इस अनुच्छेद से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमपीपीएससी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो चलिए हम इसे और देखते हैं। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। और इस अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। अब ये जो अनुच्छेद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है जापान के संविधान से। अब इसके बारे में हम कुछ और भी डिस्कस करते हैं, कुछ और पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, उन्हें भी हम ज़रा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक अपने जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार या फिर निजी स्वतंत्रता से वंचित करता है, तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है कि पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के और जो याचिका है वो दायर कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस अनुच्छेद को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 का। अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और यहाँ पर मतलब भारत देश में सभी को अपने अपने धर्म पालन करने का पूर्ण अधिकार है। अब जो अनुच्छेद 25 है, इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 और 35। जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 और 35 के अंतर्गत आते हैं। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था और उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है और इस अनुच्छेद के द्वारा क्या होता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी तरीके का कोई भी मेहनत या मजदूरी का काम नहीं करवाया जाएगा और कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के द्वारा जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब हम इस अनुच्छेद 143 भी देखते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा क्षमादान दे सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। जैसे कोई भी दोषी है और अगर उसे फांसी की सज़ा हुई है तो वो या तो उसे क्षमादान दे सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को बदल भी सकते हैं। जैसे कि अगर उसे मौत की सज़ा हुई है, अगर उसे फांसी की सज़ा हुई है तो वो उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने अनुच्छेद 72 का उपयोग करके किसी भी दोषी को क्षमादान दे सकते हैं और अनुच्छेद 72 को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसका टॉपिक था भारतीय संविधान की विशेषताएं व स्रोत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद 63 को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है
और मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सहायता और सुझाव के आधार पर किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 100। तो अनुच्छेद 100 के द्वारा यह बताया गया है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका मत ही निर्णायक मत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान में दी गई है और इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है कि वो धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकें या फिर उसको रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 117। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक आता है और इसमें क्या होता है कि जो वित्त विधेयक है वो प्रत्येक वर्ष बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद ही लाया जाता है और इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक बजट को पेश किया जाता है और जो वार्षिक बजट है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को, फरवरी के पहले दिन वार्षिक बजट को पेश किया जाता है और ये वार्षिक बजट वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। अब इसके कुछ और पॉइंट हम देखते हैं कि भारत का जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया था? तो भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था और आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था और गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और इस साल जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था तो 2020 और 2021 के जो बजट की थीम थी वो थी ईज ऑफ लिविंग। तो फ्रेंड, ये थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद की वीडियो और ये था इसका पार्ट 1 जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ था जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द आएगा, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।